आग की लपटें एक आत्मकथा। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने अपने कई देशवासियों का व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं भारतीय जीवन के सर्वोत्तम पहलू। 1931 में जन्मे एक नन्हे का बेटा रामेश्वरम, तमिलनाडु में शिक्षित नाविक, उनके पास था एक रक्षा वैज्ञानिक के रूप में एक अद्वितीय करियर। समापन भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न में, देश के रक्षा अनुसंधान के प्रमुख के रूप में और विकास कार्यक्रम। कलाम ने उस गतिशीलता और नवाचार के लिए महान क्षमता का प्रदर्शन किया जो मौजूद ही प्रतीत होता है कि मरणासन अनुसंधान प्रतिष्ठान। यह है कलाम के गुमनामी से उभरने की कहानी और उनका व्यक्तिगत और पेशेवर संघर्ष। साथ ही अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग की कहानी, मिसाइलें जो बन गई हैं भारत में घरेलू नाम और जिन्होंने देश को ऊंचा किया है अंतर्राष्ट्रीय गणना की मिसाइल शक्ति का स्तर। साथ ही जैसे उन्होंने भारत के भयानक हथियार बनाने में मदद की है। कलाम ने तपस्वी को बनाए रखा है अपने निजी जीवन की कठोरता, दिन में 18 घंटे काम करना और वीणा का अभ्यास। विशिष्ट विनय के साथ कलाम प्रभाव के लिए अपनी उपलब्धि की महानता का वर्णन करता है अपने शिक्षकों और गुरुओं की। वो अपने बचपन और युवावस्था के संघर्षों का वर्णन करता है जो रोजमर्रा की जिंदगी को जीवंत बनाता है। दक्षिण भारत का छोटा शहर और शिक्षकों की प्रेरक भूमिका। वो दूरदर्शी भारतीय की भूमिका का वर्णन करता है, वैज्ञानिक जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई और सृष्टि के अनुसंधान संस्थानों के एक समन्वित नेटवर्क की। यह स्वतंत्र भारत के संघर्ष की गाथा भी है। तकनीकी आत्मनिर्भरता और रक्षात्मक स्वायत्तता, राजनीति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में ज्यादा कहानी एशिया विज्ञान के बारे में है। अरुण तिवारी ने 1 दशक से अधिक समय तक रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL, हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अधीन काम किया। वो वर्तमान में कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, हैदराबाद के निदेशक हैं, जहां उन्होंने डॉक्टर कलाम के स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लागत प्रभावी चिकित्सा उपकरणों को विकसित करने के दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। डॉक्टर कलाम इस अब भारत के राष्ट्रपति हैं। वो करने के लिए चुना गया था 2002 में भारी बहुमत से भारत का कार्यालय। मेरे माता पिता की याद में मेरी माँ, समुद्र की लहरें, सुनहरी रेत, तीर्थयात्रियों की आस्था, रामेश्वरम मस्जिद स्ट्रीट, सभी एक में विलीन हो जाते हैं। मेरी माँ, आप मेरे पास स्वर्ग की देखभाल करने वाली भुजाओं की तरह आते हैं। मुझे युद्ध के दिन याद हैं जब जीवन चुनौती और परिश्रम था। मीलों पैदल चलना, सूर्योदय से कुछ घंटे पहले संत गुरु से पाठ लेने के लिए पैदल चलना, मंदिर, अरब शिक्षण स्कूल के लिए मीलों दूर, रेलवे स्टेशन रोड पर रेतीली पहाड़ियों पर चढ़े, इकट्ठा करें, मंदिर शहर के नागरिकों को समाचार पत्र वितरित करें, सूर्योदय के कुछ घंटे बाद स्कूल जाएं, शाम को, रात में अध्ययन से पहले व्यापार का समय। एक जवान लड़के की यह सारी पीड़ा। मेरी माँ, आप केवल सर्वशक्तिमान की कृपा से 5 गुना अधिक झुककर पवित्र शक्ति में परिवर्तित हो गईं। मेरी माँ, आपकी मजबूत धर्मपरायणता आपके बच्चों की ताकत है। आपने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ साझा किया। जिसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने हमेशा दिया और उस पर विश्वास के साथ दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 10 साल का था। अपने बड़े भाइयों की ईर्ष्या के लिए तुम्हारी गोद में सो रहा था और बहनों पूर्णिमा की रात थी। मेरी दुनिया को तुम ही जानती थी माँ। मेरी माँ,
जब आधी रात को मैं अपने घुटने पर गिरे आंसुओं के साथ उठा, अपने बच्चे का दर्द जानता था। मेरी माँ, आपके देखभाल करने वाले हाथ, दर्द को कोमलता से दूर करते हुए आपके प्यार, आपकी देखभाल, आपके विश्वास ने मुझे बिना किसी डर और अपनी ताकत के दुनिया का सामना करने की ताकत दी। महान न्याय दिवस पर हम फिर मिलेंगे, मेरी माँ। एपीजे अब्दुल कलाम। सामग्री प्रस्तावना स्वीकृति परिचय अभिविन्यास निर्माण प्रायश्चित चिंतन उपसंहार प्रस्तावना। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अधीन एक से अधिक समय तक काम किया है, दशक। यह मुझे उनके जीवनी लेखक के रूप में अयोग्य लग सकता है, और निश्चित रूप से मुझे एक होने की कोई धारणा नहीं थी। एक दिन उनसे बात करते हुए मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके पास युवा भारतीयों के लिए कोई संदेश है। उनका संदेश मुझे आकर्षित करता था। बाद में मैंने हिम्मत जुटाई उनसे उनकी यादों के बारे में पूछें ताकि मैं उन्हें कलमबद्ध कर सकूं, इससे पहले कि वे समय की रेत के नीचे अपरिवर्तनीय रूप से दबे हुए थे। देर रात तक हमारी बैठकों की एक लंबी श्रृंखला थी और भोर के धुंधले तारों के नीचे सब कुछ किसी तरह चोरी हो गया। 18 घंटे के अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम से उनके विचारों की गहराई और व्यापकता ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। वो था जबरदस्त जीवन शक्ति और जाहिर तौर पर अपार प्राप्त हुई विचारों की दुनिया से खुशी। उनकी बातचीत का पालन करना हमेशा आसान नहीं था, लेकिन हमेशा ताज़ा और उत्तेजक था। उनके आख्यान में जटिलताएं, सूक्ष्मताएं और पेचीदा रूपक और उपकथाएं थीं, लेकिन धीरे धीरे उनके तेज दिमाग के खुलासे ने एक निरंतर प्रवचन का रूप ले लिया। जब मैं इस पुस्तक को लिखने बैठा तो मुझे लगा कि इसकी आवश्यकता है। मेरे पास जितना कौशल था उससे कहीं अधिक कौशल, लेकिन एहसास इस कार्य का महत्व और इसके संबंध में एक सम्मान है, इसे करने की अनुमति दी गई। मैंने इसके लिए ईमानदारी से प्रार्थना की, इसे पूरा करने का साहस और क्षमता। यह पुस्तक भारत के उन आम लोगों के लिए लिखी गई है जिनके लिए डॉक्टर कलाम का अपार स्नेह है और जिनसे डॉक्टर कलाम निश्चित रूप से एक हैं। उसके पास सहज ज्ञान युक्त संबंध है, सबसे विनम्र और सरल लोग। अपने स्वयं के एक संकेत, सादगी और सहज आध्यात्मिकता। मेरे लिए यह किताब लिखना एक तीर्थयात्रा के समान रहा है। डॉक्टर कलाम के माध्यम से मुझे इस रहस्योद्घाटन का आशीर्वाद मिला कि जीने का असली आनंद केवल एक ही तरीके से पाया जा सकता है, अपने में अपने भीतर छिपे ज्ञान के एक शाश्वत स्रोत के साथ संवाद, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है और खुद के लिए खोजें। आप में से कई लोग डॉक्टर कलाम से व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप उनकी कंपनी का आनंद लेंगे इस पुस्तक के माध्यम से, और यह कि वो आपके आध्यात्मिक मित्र बन जाएंगे। तो आपका स्टोक क्या है?